गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस जो कि वेन डायग्राम पे हमने किए थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स से जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसकी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कल कुछ क्वेश्चन किए थे हमने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा क्वेश्चन ईजी हो गया था एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टी। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल and 20 to cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? तो क्या पूछा है इसके अंदर, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? तो इसमें कितने दे रखे हैं, कॉलेज अवार्ड कितना कर रहा है, 38 मेडल्स तो फुटबॉल में दे रहा है, जैसे 58 बास्केटबॉल में गए हैं और 20 क्रिकेट के अंदर गए हैं। तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं, वही एबीसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला उसी में कर रखा है। अदरवाइज आप इस फुटबॉल को एफ से, बास्केटबॉल बी, कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें फुटबॉल को तो कर दिया ए से डिनोट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए तो कितने हो गए 38, और बास्केटबॉल जो किया हमने वो बी से कर दिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी के कितने हो गए, जो गिवन है 15। और क्रिकेट को किससे ले रहे हैं हम, सी से ले लेते हैं, जो कि कितना है 20। ये हो गया। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैंस, तो 58 मैंस, तो टोटल कंडीशन आ गई इसमें, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी टोटल कितने दे दिए 58 दे दिए। मतलब टोटल जो अवार्ड गए हैं मैन पे जो कंडीशन गई है वो कितना है 58। एंड ओनली 3 मैन गॉट द मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। ये क्या आ रहा है कि तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिल रहे हैं, तो वो ऐसे कितने हैं 3 मैन है। तो कौन कौन से, इसको क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो कि कितने हैं 3 है। अब पूछा क्या है हमसे, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। अगर 3 साइड की बात हो रही है और एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स की बात, मतलब 2 साइड्स की बात हो रही है, तो हमने क्या फॉर्मूला लिया था, क्या फाइंड आउट करना है इस लाइन के लिए 2 के लिए। तो हमने किया था एग्जैक्टली 2 के लिए ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन सी में से माइनस करना था हमको क्या, थ्राइज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमको फाइंड आउट करना है, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिया था कि ये फॉर्मूला किया था एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स या 2 ऑफ द 3 सेट्स की जो हमने बात की थी, तो हमने ये फॉर्मूला लर्न किया था। तो यह फाइंड आउट करना है, और पैरामीटर्स जो हमारे पास ये गिवन है, और जैसे ए इंटरसेक्शन बी ही गिवन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमको फाइंड आउट करना है सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, तो वो तो हम पुट कर देंगे। ये टर्म कैसे निकालेंगे, ये हमको फाइंड आउट करनी है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ देम की जो बात हो रही है ये अब कैसे फाइंड आउट होगा। क्या करें, तो अब ए पता है, बी पता है, सी पता है, ए यूनियन बी यूनियन सी भी पता है। तो एक फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या फॉर्मूला लर्न कर रखा है आपने इसके अंदर, इसमें ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपने फॉर्मूला लर्न कर रखा है। ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है 58, ए कितना है 38, बी 15, सी 20, और ये टर्म नहीं पता है तो इसको माइनस से लेके हम इस टाइप से लिख देते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमको नहीं पता है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना पता है हमको 3। ये टर्म्स हमको पता है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। इस टर्म को हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक काम करते हैं, इस वाली टर्म को तो इधर भेज देते हैं और 58 को इधर ले आते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन
ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हो गया। ये कितना हो रहा है हमारा, ये 76 हो रहा है। 38 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 3, ये 76 हो गया। 58 और माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ गया, 18 आ गया। ये टर्म हमारे पास कितनी आ गई, 18 आ गई। एंड ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। 38 प्लस 15 कितना हुआ, 48 प्लस 5 ये हो गया अपने पास 53 प्लस 3 56 प्लस 20 ये 76 गया हमारे पास, और ये 58 उधर शिफ्ट कर दिया था तो कितना आ रहा है, ये 18 आ रहा है हमारे पास। अब ये हमको फाइंड आउट करना था, तो अब इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई, ये वैल्यू तो मिल गई हमें कितनी, 18। तो यहीं पुट कर देते हैं 18 माइनस 3 इंटू, ये तो हमारे पास पता था कितना 3, ये हो गया 18 माइनस 9 कितना आ जाएगा 9 आंसर। तो जो हमसे पूछा था मेडल्स एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, तो कंडीशन क्या आ गई, 9 आ गई। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड हमारे लिए क्यों इजी रहा, कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड था और कुछ करना ही नहीं था, अलग से प्रॉपर्टीज और लगानी नहीं पड़ती थी। जो कल हमने एक क्वेश्चन किया था प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी करे जा रहे थे, तो एज ए प्रॉपर्टी ये इजी रहेगा। अदरवाइज हम इसको वेन डायग्राम से भी कर लेते हैं, जो कि आपने कल 3 में ब्रेक किया था इसको, कि 3 सर्कल्स में ब्रेक करके हमने सेपरेट किया था, उसके अकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। वैसे इसका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। अब वेन डायग्राम से क्यों इजी रहेगा वो कर लेते हैं। इसमें वेन डायग्राम बनाते हैं। ये 3 सेट की बात कर रहे हैं, तो ये ए सेट, ये बी सेट मतलब के, और ये सी सेट। ए मतलब के फुटबॉल, बी मतलब के बास्केटबॉल, और सी मतलब क्रिकेट। ये ले लिया हमने। इस पे नेमिंग कर देते हैं। ये सेक्शन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, और ये जी हो गया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो तीनों में कॉमन है, तीनों सेट में कॉमन है, सबसे पहले उसको ले लें, इजी रहता है। तो वो कितना है, 3 था, और वो ई की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, जो कि नहीं है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, अब ये तो है ही नहीं हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, और ये तो कंडीशन है ही नहीं। तो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर ए निकाल लेते हैं। ए, अब ये सारी टर्म जो है बी ई और फिर डी ई, ये सारी टर्म्स हमको निकालनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं अब इसके अंदर, तो इसको आप सेपरेटली अपने जैसे अलग से लिख लिया, मिटा लिया इसको। तो क्या पार्ट मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी ई हो गया। तो ए के पार्ट क्या आ रहे हैं, ए बी डी ई। तो यहां हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई मिलके तो इतना हो रहा है 38। जब ई की वैल्यू हमें पता है, कितनी पता है, 3 पता है, तो 3 जब यहां पुट करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 38 में से, तो कितना बच जाएगा 35। तो इसको हम हटा लेते हैं। तो ए प्लस डी प्लस ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 35। इस पार्ट की वैल्यू मिल गई। ऐसे बी क्या हमें पता है, बी पता है बी सी, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, जो कितना पता है 15 है, लेकिन ई हमारे पास 3 है, तो 3 यहां पुट कर देंगे, इसमें 15 में से माइनस कर लेंगे, तो कितना बच गया 12 बच जाएगा, ई हट जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कितना 12। ऐसे सी वाला पार्ट जो कि कितना हो रहा है हमारे पास, तो D प्लस ई प्लस एफ प्लस जी हम जब बात कर रहे हैं, तो इसमें कितना आएगा, ये G कितना हो जाएगा, ये इसमें भी E हम हटा लेते हैं, तो 20 माइनस 3 ये 17 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी पता लग गया। ठीक है, अब A यूनियन B यूनियन C के अकॉर्डिंग यहां जब आप देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या पार्ट पता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, जो कि पता है कितना 58, ये 58 पता है।
तो आप कैसे टर्म निकालें, हमको निकालना एग्जैक्टली 2। तो एग्जैक्टली 2 ऑफ देम का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि ए बी, लेकिन बी और ई भी आ रहा है, तो ई तो तीनों में कॉमन पार्ट हो गया, तो ई को कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जैक्टली 2 ऑफ देम का मतलब क्या हुआ, बी डी और एफ, बी प्लस डी प्लस एफ हमको कैलकुलेट करना है, मतलब बी डी एफ की वैल्यू निकालनी है। कहां से निकले, ये पैरामीटर्स है हमारे पास, तो क्या करते हैं इसकी वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। तो a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू कितनी है 35, तो यहां से a प्लस बी प्लस डी कट कर देते हैं, कट कर दिया और उनकी जगह लिख दिया यहां पर 35। ऐसे ही b प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू 12 है, लेकिन यहां c और f ही बचा है, b बचा ही नहीं है, तो हम यहां c प्लस एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं c प्लस एफ किसकी इक्वलेंट हो जाएगा 12 माइनस बी के। तो यहां से c और f कट कर देंगे, तो ये क्या आ गया 12 माइनस बी, 12 माइनस बी आ गया। ऐसे डी एफ जी, तो डी अब यहां बचा ही नहीं है, एफ भी नहीं बचा, तो g की वैल्यू यहां से हम लिख सकते हैं g की वैल्यू क्या 17 माइनस डी माइनस एफ, उधर शिफ्टिंग कर दी, तो यहां से g कट करके क्या आ जाएगा 17 माइनस डी माइनस एफ। अब क्या बच रहा है, ये सब कट गए, e बचा हुआ है, तो e एग्जिट यहां लिख देते हैं, और e की वैल्यू कितनी है 3, तो वो 3 एग्जिट ले देते हैं, और ये कितना है हमारे पास 58, ये टर्म कितनी है 58। तो सॉल्व कीजिए, कितना हो रहा है, ये टर्म कितना बन जाएगा, मतलब माइनस बी और माइनस डी एफ को तो उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ, और इसको ऐड करते हैं 35 प्लस 12, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 47, और ये टर्म ये प्लस 3, ये कितना आ रहा है 35 12 और 17 और कितना है 3, ये टर्म्स ऐड करनी है हमको, और भी आ रहा है जो कि बन गया, ये ऐड होके बन गया हमारे पास 67, और 67 माइनस का 58, मतलब ये टर्म कितना आ गया था यहाँ पर 67 माइनस का 58, तो कितना हो गया 9, ये हमारा आंसर आ गया 9, जो कि एग्जैक्टली 2 ऑफ देम की बात की थी। तो एग्जैक्टली 2 ऑफ देम का मतलब बी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया। ई कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि ई तीनों कवर कर रहा है, ए बी सी, हमको एग्जैक्टली 2 ही चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 वाला पार्ट कौन सा था, बी डी एफ, ऐसे एग्जैक्टली 1 वाला पार्ट कौन सा था, ए सी जी, ऐसे एग्जैक्टली 2 वाला पार्ट था। तो ये वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने ये निकाला, और ऐसे ही डायरेक्ट हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया था, तो सॉल्व हो गया था। तो अब बेटर कौन सा है, वेन डायग्राम में आप यूज कर रहे हैं 3 वाला, तो वेन डायग्राम से इजी हो जाता है, उसमें नंबर, अब इसमें कुछ भी पॉइंट्स पूछे हमसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं हम इसमें। और क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इसमें, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry. 9 had taken mathematics and physics. 4 had taken physics and chemistry. And 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students that had, अब इसमें क्या है, only chemistry पूछा है, only mathematics पूछा है, only physics पूछा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, इस टाइप से ये पॉइंट्स पूछे हैं। मतलब ये क्वेश्चन हमने कर लिया, और हम इसको वेन डायग्राम से ही करेंगे, जिससे जो भी प्रॉपर्टीज है सारे क्लियर हो जाएंगे, किस कंडीशन में हमको कौन सा सेट कंडीशन लेना है, मतलब कौन सा सेक्शन लेना है। तो इसको करने से सारे क्वेश्चन, मतलब किसी क्वेश्चन में ये पार्ट्स पूछे जाते हैं, किसी में ये 2 पूछे जा रहे हैं, किसी में ये पूछा जा रहा है, किसी में ये 2 पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन कवर कर लेगा, एक ही क्वेश्चन में हम सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले वही किसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम शो करते हैं और नेमिंग भी करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स। अब इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तो ये 25 स्टूडेंट्स सर्वे के अकॉर्डिंग ये क्या आ गया हमारे पास यूनिवर्सल।
ये तो क्या आ गया, यूनिवर्सल आ गया, क्योंकि सर्वे क्या किया है हमने, इसमें सर्वे किया है। फिर क्या है, इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 15 हैड मैथमेटिक्स को हमने क्या कर लिया, एम से डिनोट कर लिया, और वो कितने हो गए 15। 12 हैड टेकन फिजिक्स, फिजिक्स को पी से कर देते हैं, और ये कितना हो जाएगा 12। 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को किससे कर दिया, सी से कर दिया। 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड कंडीशन आ गई तो क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, किसका है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो एम इंटरसेक्शन सी हो गया, ये हो गया हमारे पास 5। ठीक है, आगे करते हैं इसमें। नेक्स्ट ये है एन, 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो ये इंटरसेक्शन हो गया मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का, जो कितना है 9। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये हो गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये हो गया हमारे पास 4। 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या हो गया, हमारे पास मैथ भी है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। इसका मतलब ये कंडीशन आ गई कि तीनों पॉइंट्स जो लेके चल रहा है वो तीनों कॉमन पॉइंट हो गया, जो कि कितना है 3 है। अब फाइंड, ये हमको पॉइंट्स निकालना है, तो इन पॉइंट्स को जो निकालना है ये तो हम बाद में देखते हैं, पहले वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं पार्टली। तो क्या कर रहे हैं इसमें, यही लेते हैं वापस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये सेक्शन ए के लिए ले लिया, मैथ के लिए ले लिया, ये फिजिक्स के लिए ले लिया, और ये केमिस्ट्री के लिए ले लिया, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, इस टाइप से हो गया। और इनकी नेमिंग कर देते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये कर दिया हमने। ये पार्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में जो भी पूछा है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो तीनों का जो कॉमन पार्ट है सबसे पहले वो लीजिए, इसमें इस टाइप क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहले तीनों का कॉमन पार्ट है वो लीजिए, वो क्या है ई, जो कि हमारे पास कहाँ है, तीनों का कॉमन पार्ट ये आ गया ई। ई की वैल्यू 3 पता लग गई हमें, ई की वैल्यू पता लग गई। अब किसके निकालते हैं, अब 3 के बाद दो सेक्शन के लीजिए, जैसे पहले इसकी ले ले, किसी की भी ले लेते हैं 2। ये वाला सेक्शन लिया जब हमने मैथ्स और फिजिक्स वाला, मैथ और फिजिक्स कहां पर है, ये लिया, तो b प्लस ई को कवर कर रहा है ये, तो b प्लस ई इक्वल टू 9 था, e की वैल्यू 3 थी, तो 3 इधर आ गया, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, ये हो गया 6, b की वैल्यू भी 6 आ गई। अब इन दो को लेते हैं मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री कहां है हमारे पास, ये मतलब कि d प्लस ई को ले रहा है ये, और e हमारे पास 3 है, इधर गया तो d की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। नेक्स्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ले रहे हैं, तो ये सेक्शन हो गया, इस सेक्शन के अंदर कौन से पार्ट आ रहा है, e और f वाला पार्ट आ रहा है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, e और f के। e हमारे पास पता था, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, f की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब सिंगल पे चल जाते हैं, तो मैथ्स जो कवर कर रहा है वो कवर कर रहा है ए बी डी ई, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, तो इनमें से हमें कौन कौन सा पार्ट पता है, बी पता है, ई पता है और डी पता है, तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 3 11, 11 जब इधर शिफ्ट हो रहा है तो ए की वैल्यू निकल के आ रही है, जो कि आ रही कितनी 4। इसी टाइप से फिजिक्स वाला पार्ट क्या बन रहा है, बी सी ई एफ, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, तो यहां क्या पता है हमको, बी पता है, ई पता है और एफ पता है, तो बी कितना है 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 10 इधर शिफ्ट हुआ तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की आ जाएगी 2, क्योंकि बी पता था, ई पता था, एफ पता था, ये वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू आ गई। अब केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो डी ई एफ जी ले रहा है, ये कौन सा सेक्शन ले रहा है, डी ई एफ प्लस जी ले रहा है,
तो यहाँ डी ई एफ जी में कौन कौन सा पार्ट पता है? डी पता है, ई पता है, एफ पता है, तो जी निकल के आ जाएगा। कैसे? डी कितना है? 2, ई 2 + 3 5, एफ कितना है? 1 6। तो 6 जब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जी की वैल्यू हो गई 5। 11 में 6 जा रहा है तो हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। तो सारी वैल्यूज निकल गई है। ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया, ई निकल गया, एफ भी निकल गया और जी भी निकल गया। अब इनको हम साइड में लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद जो ये पॉइंट्स हैं ये पॉइंट कवर करते हैं। इन सबको हम सेपरेटली लिख लेते हैं। जैसे ए की वैल्यू यूनिवर्सल था हमारे पास 25, ए की वैल्यू हमारे पास आई थी कितनी? 4। ऐसे ही बी की वैल्यू आई थी 6, सी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू आई है हमारे पास 2, ई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 3, और एफ की वैल्यू 1, और जी की वैल्यू भी कितनी आई है? 5। तो ये हमने पॉइंट अलग से लिख लिए इन सेक्शन के अकॉर्डिंग कि ए बी सी डी ई एफ जी की वैल्यू क्या आई है। ठीक है, इसको हटा लेते हैं हम एक बार। फिर जो ये पॉइंट्स पूछे हैं इनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हमने ये निकाल लिया है तो अब इसकी जरूरत है नहीं। एक बार अब जो पूछा गया है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट क्या पूछा है इन्होंने? ओनली केमिस्ट्री। ये क्या पूछा है इन्होंने? ओनली केमिस्ट्री। तो ओनली केमिस्ट्री वाला पार्ट, तो ये पूरा पार्ट किसका है? केमिस्ट्री का है। तो सिर्फ केमिस्ट्री चाहिए, मतलब कि मैथ और फिजिक्स नहीं चाहिए। तो सिर्फ केमिस्ट्री वाला पार्ट कौन सा हुआ? सिर्फ जी हुआ। केमिस्ट्री ये पूरा था सर्कल हमारे पास, लेकिन ओनली केमिस्ट्री की बात हो रही है। ओनली केमिस्ट्री का मतलब ये पार्ट हुआ सिर्फ जी। जी कवर कर रहा है क्योंकि ये डी ले रहा हूं, तो ये केमिस्ट्री तो है ही, लेकिन साथ में क्या आ गया? मैथ्स भी आ गया। ई भी एक केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन ई के साथ क्या हो गया? मैथ्स भी हो गया, फिजिक्स भी हो गया। एफ भी केमिस्ट्री में आ रहा है, लेकिन केमिस्ट्री के साथ एफ में क्या है? फिजिक्स भी है। तो इसने बोला क्या है? ओनली केमिस्ट्री। तो ओनली केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? सिर्फ जी। तो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है जी। अब जी की वैल्यू क्या है? हमने निकाल ली 5। तो इसका आंसर हो गया, जी की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। क्लियर हो गया? अब बोला ओनली मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स तो पूरा है, ए बी डी ई, लेकिन बी डी ई कॉमन पार्ट में भी जा रहे हैं। ओनली मैथमेटिक्स की बात हो रही है, तो सिर्फ क्या कवर कर रहा है? ए। तो ए के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू हमने क्या निकाल ली? 4। ये लिख दिया। कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ वेन डायग्राम हमको बनाना है और इनकी वैल्यूज निकालनी है इन सेक्शंस की, ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद स्पीडली आपका क्वेश्चंस ये सॉल्व हो जाएंगे। हमने भी वही किया, सारे पहले वैल्यूज निकाल ली। अब देखो डायरेक्ट सिर्फ वैल्यूज पुट करनी हो रही है और कुछ फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओनली फिजिक्स। ओनली फिजिक्स में क्या आ रहा है? बी सी ई एफ आ रहा है, लेकिन बी ई एफ तो कौन पार्ट में भी जा रहे हैं? ओनली फिजिक्स की में क्या हो गया? सिर्फ सी। ये सी हो गया, तो सी किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास? 2। सी की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट पूछा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, फिजिक्स ये रहा सर्कल और केमिस्ट्री ये रहा। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब कॉमन पार्ट, एंड आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, तो ये हो गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो क्या हो गया वैसे? ई और एफ दोनों आ रहे हैं, ई और एफ दोनों आ रहे हैं, लेकिन क्या लाइन बोली है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री ही होने चाहिए, मैथ्स नहीं होना चाहिए। तो ई वाले जो स्टूडेंट है उसके पास तो मैथ्स भी हो गया, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला पार्ट क्या बच गया? सिर्फ एफ बच गया, ई नहीं लिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहां पर इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग? एफ की वैल्यू क्या है? सिर्फ 1 है। क्लियर हुआ? क्योंकि क्या बोला था? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूरा ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये था, ये वाला पार्ट था, तो ई और एफ दोनों आ रहा था, लेकिन इसने बोला है साथ में बट नॉट मैथमेटिक्स, मैथ्स नहीं होनी चाहिए। तो वो हटा दिया हमने कि उसको मैथ नहीं चाहिए था, कि कॉमन पार्ट तो ई और एफ दोनों आ रहा था, लेकिन मैथ्स नहीं चाहिए तो वो हटा दिया कॉमन पार्ट। तो बचा क्या? एफ, और एफ की वैल्यू हमें पता है कितनी? 1। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के अकॉर्डिंग जैसे हमने ये किया था, अब इसको करते हैं। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया? बी और ई, बी प्लस ई आ रहा है,
बट इसने क्या बोला है, बट नॉट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए। तो ई वाला पार्ट तो केमिस्ट्री भी कवर कर रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। सिर्फ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और बी की वैल्यू क्या है, 6। देखा कितना स्पीडली आपका सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। सिर्फ वैल्यूज लिखनी पड़ रही है इनके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिखनी पड़ रही है इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चाहिए, या तो मैथ चाहिए या फिजिक्स चाहिए या फिर केमिस्ट्री चाहिए। इसमें क्या पार्ट होना चाहिए, आप देखिए इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, क्या कवर करेंगे, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो ए ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब एक ही सब्जेक्ट, या तो मैथ होना चाहिए या फिर फिजिक्स होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए। तो ओनली मैथ क्यों, अब कहेंगे आप मैथ में तो पूरा कवर हो रहा है, तो इसने सिर्फ क्या बोला है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अगर आप बी और ए मैथ के अंदर बी ई डी भी ले लेते हैं तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ गया, तो वो नहीं लेना है। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, या तो मैथ होगा या फिजिक्स होगा या केमिस्ट्री होगा। कुछ बोला नहीं है इसने, तो हम और कंडीशन के अंदर क्या ले सकते हैं, या तो मैथ होगा, मैथ हुआ तो क्या कंडीशन आ जाएगी, ए, या फिर फिजिक्स होगा, फिजिक्स होगा तो क्या आएगा, सी। ये कॉमन पार्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कॉमन में क्या है, जैसे हम बी ले रहे हैं तो बी के अंदर फिजिक्स भी है और मैथ भी है। मैं सिर्फ ओनली मैथ्स की बात की थी तो क्या आया, ए आया। इस टाइप से ओनली फिजिक्स की बात कर रहा हूं तो या कंडीशन, और कंडीशन जब भी आ रही है तो क्या आएगा, प्लस साइन आएगा सेट्स के अंदर, तो एक तो गया प्लस सी, या फिर केमिस्ट्री तो वो जी हो जाएगा। क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं है कि ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट बोला है, लेकिन कौन सब्जेक्ट, मैथ भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है। तो हमने या तो मैथ होगा या फिर फिजिक्स होगा या फिर केमिस्ट्री होगा। ओनली के अकॉर्डिंग ए सी और जी होगी। एडिशन क्यों लगाया है, क्योंकि और कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट्स में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन पार्ट लगा रहे हैं यूनियन के अकॉर्डिंग। अब ए सी जी, ए की वैल्यू कितनी थी 4, प्लस सी की वैल्यू कितनी थी 2 और जी की वैल्यू कितनी थी 5। ये हो गया हमारे पास 11। इसका आंसर क्या आ गया, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आया, ए प्लस जी, ए प्लस सी प्लस जी इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 11 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स। एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, दो भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर तो सारा ही पार्ट आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला पार्ट जो हमने फॉर्मूला लर्न किया था, एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, तो उसमें सारे पार्ट कवर हो रहा है। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये सारा कवर हो रहा है। कि मतलब मैथ्स भी हो गया आएगा और मैथ भी हो गया और दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो ये भी हो गया, बी भी हो गया, फिजिक्स के लिए सी हो गया, और दो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डी, मैथ्स और केमिस्ट्री भी आ गया। इस टाइप से कॉमन के अकॉर्डिंग सारे आ गए। मतलब वो स्टूडेंट चाहिए एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब एक सब्जेक्ट तो होगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। तो ये तो सारा ही कवर हो गया। तो इनको ऐड जब हम कर रहे हैं कितना आ रहा है, 4 प्लस 6 10 और ये हो गए 14 और ये 17 18 और 5 23। ये हमारा आंसर आ गया 23 सबको ऐड करके। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है नन ऑफ द सब्जेक्ट्स। नन ऑफ द सब्जेक्ट्स मतलब वो अब चाहिए स्टूडेंट जिसके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं, ना तो मैथ है, ना फिजिक्स है, ना ही केमिस्ट्री है। तो क्या करेंगे कि इनको हटा देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन किस में से माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल में से, मतलब इनको छोड़ के बाकी सब। तो अब बाकी सब क्या है, तो यूनिवर्सल हमें पता था कितना है 25 है, तो 25 में से इन सबको हटा देंगे। और ये सब क्या था हमारे पास, यूनिवर्सल में से ये टोटल माइनस कर देंगे, जो कि कितना टोटल आया था ये अभी 23। तो यूनिवर्सल कितना था 25 था, तो 25 माइनस 23 ये कितना आ गया 2 आ गया। मतलब वो दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास क्या है, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं है। तो क्लियर हुआ। ये सिर्फ क्या रहा, ये सेक्शन निकालने रहे और सेक्शन के अकॉर्डिंग फिर कुछ भी पूछा हो हमसे, इनमें से कुछ भी पूछा हो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बस ये सेक्शन आपको निकालना है। सबसे पहले 3 कॉमन वाला पार्ट, फिर डबल वाला, फिर सिंगल सिंगल के अकॉर्डिंग हम पेयरिंग निकाल लेंगे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेस वो फाउंड टू बी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ रही है? इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश 26, संस्कृत 48, संस्कृत एंड हिंदी 8, नॉन लैंग्वेजेस 24. क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी स्टूडेंट वर स्टडिंग हिंदी, और सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करना है हाउ मेनी स्टूडेंट वर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी. तो इसमें हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट गिवन नहीं है, जो कि हम वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग निकाल लेते थे, तो इस टाइप से गिवन नहीं है. इसमें अभी हमने जो क्वेश्चन किया था कि इस टाइप से हमने निकाला था, इंग्लिश बट नॉट हिंदी हमको फाइंड आउट करना था, तो हमने इजिली फाइंड आउट कर लिया था. और इसमें ये गिवन है, तो कैसे करें वही फॉलो करते हैं अपन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग. तो ये हम बना रहे हैं वापस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग. ये सेक्शन जैसे कि 3 जो सब्जेक्ट बता रखे हैं हमारे पास, कौन कौन से, स्टार्टिंग से लेते हैं. इंग्लिश, ये तो हो गया इंग्लिश के लिए, और सेकंड सब्जेक्ट हिंदी, और इंग्लिश हिंदी, और एक है संस्कृत. तो इसको एस बोल देते हैं, ठीक है. इंग्लिश, ये तो हो गया इंग्लिश, हिंदी, और ये हो गया हमारे पास संस्कृत. इसकी नेमिंग भी करते हैं ए बी सी, ये सी डी ई एफ जी, इस टाइप से नेमिंग भी कर दी. अब एक बार लिख लेते हैं जो गिवन टर्म्स हैं वो लिख लेते हैं. तो इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली का मतलब क्या हो गया? यहां से देखा जाए तो क्या है इंग्लिश ओनली का मतलब? इंग्लिश ओनली का मतलब सिर्फ इंग्लिश, जो कि क्या है सिर्फ यही हुआ, क्योंकि बी ई डी लेते हैं तो इसमें तो बी ई में तो हिंदी भी आ गया, इंग्लिश संस्कृत भी आ रहा है, डी में संस्कृत भी आ रहा है, तो उसने बोला ओनली इंग्लिश, मतलब कि ए, जो कि कितना है 18. चलो ए की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट हो गई, फाइंड आउट क्या गिवन ही है, ए की वैल्यू तो 18 हो गई. नेक्स्ट, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश होना चाहिए तो इंग्लिश तो पूरा है, बट नॉट हिंदी, तो हिंदी के अंदर इंग्लिश और हिंदी में कौन पार्ट क्या आ रहा है? बी और ई. तो सिर्फ इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी नहीं होना चाहिए, और किसी की तो बात करी नहीं है उसने. तो ए बी हम देख रहे हैं इसमें, ए बी डी ई, इंग्लिश में ये आ रहे हैं, ये 4 आ रहे हैं, लेकिन इसने बोला है इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो हिंदी को हटा दें, तो हिंदी वाला पार्ट क्या था कॉमन, बी और ई, तो बी और ई हट गया, तो क्या बच रहा है ए और डी. तो इसके लिए हमने लिख दिया इंग्लिश बट नॉट हिंदी, जो क्या गिवन है हमारे पास, ए प्लस डी. ए प्लस डी कितना है हमारे पास 23. ये गिवन हो गया एक, पहले गिवन चीज निकलते हैं उसके बाद निकालेंगे. फिर है इंग्लिश एंड संस्कृत, नॉट वाली कंडीशन नहीं दे रखी, इंग्लिश एंड संस्कृत. तो इंग्लिश एंड संस्कृत में क्या कौन पार्ट आ रहा है? डी और ई. तो यहां लिखते हैं इंग्लिश एंड संस्कृत क्या कवर कर रहा है? डी और ई, जो कि कितना है 8. फिर इंग्लिश, इंग्लिश में दे दिया इसने कितना है इंग्लिश में, इंग्लिश में कवर हो रहे हैं सारे, कुछ नहीं बोला इसने नॉट या ओनली इंग्लिश इस टाइप से नहीं बोला है, तो पूरा इंग्लिश हो गया ए बी डी ई. तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ये कितना हो गया 26. संस्कृत, संस्कृत मतलब डी ई एफ जी, संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, जो कि कितना है 48. ठीक है. संस्कृत एंड हिंदी, संस्कृत और हिंदी में क्या पार्ट आया? ई और एफ. यहां लिखते हैं संस्कृत एंड हिंदी
ये क्या पार्ट हो रहा है, ई और एफ, जो ये कितना है 8, और क्या गिवन है, नो लैंग्वेज, वो 24 है। तो नो लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, मतलब इन सभी लैंग्वेज को हटा के, मतलब इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज नहीं, ना इंग्लिश है, ना हिंदी है, ना संस्कृत है, तो क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो कुछ भी को क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस हो जाएगा। यूनिवर्सल कितना है हमारे पास, यूनिवर्सल कितना है 100, सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स। तो 100 स्टूडेंट में से क्या माइनस कर रहे हैं, ये टोटल माइनस हो जाएगा। मतलब कि नो लैंग्वेज के लिए जब हम सॉल्व करेंगे, यहां लिख लेते हैं, नो लैंग्वेजेस के लिए क्या हो रहा है, नो लैंग्वेज के लिए 100 में से माइनस हो जाएंगे क्या, ए प्लस डी, ए प्लस ये सारी टर्म्स, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, जो कि किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, ये हमें दे रखा है 24 के इक्विवेलेंट। क्लियर हुआ। नो लैंग्वेज हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था कि नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो यूनिवर्सल में से ये टोटल माइनस कर दिया था। तो ये लैंग्वेज की बात हो रही है, तो नो लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये सारी लैंग्वेज ऐड करके जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको माइनस कर देंगे, किस में से, यूनिवर्सल में से। यूनिवर्सल था 100, तो 100 में से ये माइनस कर दिया, जो कि ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, ये 24 है। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकल गई, ये 24 इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये टर्म अगर इसको सीधा सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या टर्म निकल के आ गई, यहां से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये वैल्यू उधर शिफ्ट हो गई और 24 इधर आ गया, तो कितना हो गया ये 76, ये भी पता हो गया। ठीक है, तो ये गिवन टर्म्स है, ये हमने अभी तो गिवन वाला पार्ट ही लिखा है। अब देखें पूछा क्या है इसने, तो पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट वर स्टडिंग हिंदी। तो हिंदी के लिए इसने नॉट हिंदी ओनली या बट नॉट इस टाइप से कोई भी कंडीशन नहीं ली है। तो अब आप देखो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, कि अपने पास ये सारे सेक्शंस गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पैरामीटर्स हमने लिख लिए कि क्या आना चाहिए, कि वर स्टडिंग हिंदी। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि हिंदी के अकॉर्डिंग क्या पार्ट लेके चल रहा है, वो क्या लेके चल रहा है, हिंदी के लिए बी सी ई एफ लेके चल रहा है। इस सेक्शन को फर्स्ट वाला पार्ट इधर कर देता हूं मैं, तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या आ रहा है, स्टडिंग हिंदी बी सी ई एफ, मतलब ये बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये हमको निकालना है हिंदी के लिए। तो ये हो गया बी सी ई एफ। तो वैल्यूज तो हमको किसी की नहीं पता, सिर्फ किसकी पता है, ए की पता है, बाकी की निकालनी पड़ेगी। तो पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमने गिवन टर्म्स लिखी है, ये तो कुछ किया ही नहीं। तो वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, ए की वैल्यू कितनी है 18, यहां से ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन इसके अंदर, तो डी की वैल्यू आ जाएगी, यहां से डी ए की वैल्यू पुट कर दी, तो ये कितना आ गया, डी की वैल्यू 5 आ जाएगी। कहां लिखे हैं, यहां लिख देते हैं डी इक्वल टू 5। ठीक है, जब d की वैल्यू 5 आ गई तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। e की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। क्लियर हो रहा है, e की वैल्यू 3 हो गई और d की वैल्यू 5 आ गई। अब a की पता है 18 और e की भी पता है, a पता है 18, e भी पता है 3, कितना हो गया 21, और d भी पता है 5, 26। तो b की वैल्यू तो क्या हो गई 26 माइनस 26, ये तो 0 हो गया। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 18 प्लस 5 23 प्लस 3 26, तो b की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। इसके अकॉर्डिंग यहां से निकालते हैं, अब क्या पता है, d पता है 5, e पता है 3, तो ये कितना हो गया 8 हो गया। यहां पर f भी नहीं पता और g भी नहीं पता, तो इस वाले पार्ट को भी छोड़ते हैं। यहां देखते हैं e और f, e और f, e पता है हमको 3, तो 3 उधर हो गया, तो f की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 5। अब ये वाला पार्ट हो जाएगा कैसे, d पता है 5, e पता है 3, तो कितना हो गया 8,
एफ पता है कितना, 5, कितना हो गया 13, और 13 48 माइनस 13 कर रहे हैं तो जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 35 आ रहा है, 13 हमने सेपरेट कर लिया तो ये कितना आ गया, जी की वैल्यू, सारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ए बी सी की नहीं आई अभी, सी की वैल्यू नहीं आई, ए बी की आ गई, डी की आ गई, ई की आ गई, एफ की आ गई, जी की आ गई, ठीक है। तो यहां हमारे पास पार्ट गिवन है, ये सारे गिवन है, तो अब ए सी को छोड़ के, मतलब ए बी सी नहीं निकला हमारे पास, डी ई एफ जी सारे पार्ट निकल गए, सिर्फ क्या बचा है, सी बचा है। तो एक रिलेशन हमारे पास ये भी पता है, तो यहां से इन सब की वैल्यूज ऐड करके यहां पुट कर दें और 76 में से वो माइनस कर दें तो सी की वैल्यू आ जाएगी। करिए कितना आ रहा है कि 18, और ये सब टर्म हम जब ऐड कर रहे हैं कितना हो रहा है, 18 ये कितना हो गया, ये हो गया जैसे कि 40, और ये हमारे पास हो गया कितना टर्म्स, ये टर्म्स थी, टोटल आ गया 66, ये टर्म बन रही है 66, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 76 माइनस 66 मतलब के 10, सी की वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब सारी वैल्यूज निकल चुकी है, अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, हमें प्रॉपर्टी में नहीं जाना पड़ रहा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट वर स्टडिंग हिंदी, हिंदी मतलब बी सी ई एफ, जो हमने लिखा था बी सी ई एफ, अब पुट कर लेते हैं, बी की वैल्यू कितनी है 0, प्लस सी की वैल्यू अभी निकाली थी 10, प्लस ई की वैल्यू 3, प्लस एफ की वैल्यू 5, कितना आ रहा है 13 प्लस 5, ये कितना हो गया 18 हो गया हमारे पास। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर तो कितना आ गया 18, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट वर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, और कुछ कंडीशन नहीं बोला है, एंड मतलब इंटरसेक्शन पार्ट, तो इंग्लिश एंड हिंदी कौन सा पार्ट कवर कर रहा है, ये वाला पार्ट बी और ई, तो इसके लिए हम यहां लिख देते हैं सेकेंड वाला पार्ट जो आप सॉल्व कर रहे हैं, बी प्लस ई, बी हमारे पास कितना है 0, बी कितना है 0, प्लस ई, ई हमने निकाला था 3, तो कितना निकल के आ गया, ये वाला पार्ट कितना निकल के आ गया 3। तो देखा आपने इसके अकॉर्डिंग कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो अभी इसमें दे रखा है ये हमने फाइंड आउट किया था, अब ये इंग्लिश बट नॉट हिंदी इस टाइप से हमें दे रखा है, तो हमने क्या सिंपल से फॉर्म ये फाइंड आउट किए, जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ये जो दे रखा है हिंदी इंग्लिश इस टाइप से गिवन था, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिया आपने। अब इस टाइप से वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग या 3 सेट्स के अकॉर्डिंग कुछ भी क्वेश्चन आपको दें आप कर लेंगे। सबसे पहले आप वेन डायग्राम बना लो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा इसके अंदर, तो बस ये ए बी सी ये सारे पॉइंट्स निकाल लो, उसके बाद ये आपसे कुछ भी पूछा जाए आप इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। कि आपको आप तो क्लियर हो गया, ओनली बस आपको ध्यान रखना है कि ओनली क्या बोला है, नॉट कंडीशन किसके लिए बोला है, कॉमन पार्ट किसके लिए जा रहा है, ये जरूर ध्यान रखना है। जैसे बोल रहा है एक तो इंग्लिश बोल रहा है, तो इंग्लिश का मतलब क्या हो गया ए बी डी ई सारा आ रहा है, बट ओनली इंग्लिश बोल रहा है तो ओनली इंग्लिश का मतलब क्या है सिर्फ ए हुआ, बी ई डी नहीं हुआ है, क्योंकि ये कॉमन पार्ट में भी आ रहा है। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, और नॉट मतलब यूनिवर्सल में से वो हम माइनस कर देते हैं, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए, उसके ब्याज पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके इस टाइप से वर्ड प्रॉब्लम के।